संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। हम सभी एक साथ मिलकर चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों। हमारे प्राचीन समय में देवताओं का इसी प्रकार आचरण होता था, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। आज हमें ज़रूरत है कि हम सभी नियमित योगाभ्यास करें, क्योंकि कोविड-19 जैसी बीमारी आज संपूर्ण विश्व में लोगों को प्रभावित कर रही है। लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में योग को अपनाएं, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हम विभिन्न प्रकार के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनसे बच सकें। तो आइए आज हम शुभारंभ करते हैं योगाभ्यास। तो पहले हम करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में कई प्रकार की प्राणायाम क्रियाएँ होती हैं। तो सर्वप्रथम हम करेंगे वज्रका प्राणायाम। वज्रका प्राणायाम करने के लिए हम सुखपूर्वक बैठते हैं। या तो हम इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएं, या फिर एक पैर को इस प्रकार सिद्धासन में बैठ जाएं, और या फिर पद्मासन में, जिसमें हम कंफर्टेबल बैठ सकें ऐसे बैठ जाएं। फिर हम वज्रका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी नासिका के द्वारा धीरे धीरे श्वास को भरना है और छोड़ना है। 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को लंबा गहरा भरें और छोड़ें। श्वास को भरते समय हमारे फेफड़े फूलने चाहिए। हमारा जो चेस्ट रीजन है वो फूलना चाहिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास को भरें, छोड़ें। तो जब हम इस प्राणायाम को बार बार करते हैं, लंबी गहरी श्वास को भरते हैं, छोड़ते हैं, तो इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, हमारे अंदर O2 का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। तो इससे हमें वायरल इन्फेक्शन नहीं होते, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, नज़ला, दमा, अस्थमा आदि रोग नहीं होते, और किसी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं होती। तो इसको हम नित्य प्रतिदिन लगभग 5 मिनट करें, तो इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम सुखपूर्वक बैठकर और श्वास को बाहर छोड़ते हैं 1 सेकंड में एक बार, झटके से 1 सेकंड 1 स्टॉप। श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास को बाहर छोड़ते समय हमारा पेट अंदर दबना चाहिए। तो इसमें जब हम बार बार श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और लगभग 99% बीमारियों में लाभ होता है, जैसे मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, बॉडी में गांठें हो जाती हैं ट्यूमर के लिए, और कैंसर जैसे असाध्य रोगों में विशेष लाभ करता है हमारा कपालभाति प्राणायाम। तो इसको 5 मिनट से लेकर 10 से 15 मिनट नियमित करना चाहिए। अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप अपनी पहली मुद्रा को इस प्रकार बंद कर लें। जो तर्जनी उंगली इसको बंद करना है, तो इसको हम बोलते हैं वायु मुद्रा। फिर हम 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, अंगूठे का और बीच की 2 उंगलियों का। तो इस प्रकार आपको अपने दाएं नासिका को दबा के अंगूठे से श्वास को भरना है बाएं नासिका से। फिर बाएं नासिका को दबा के दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर दाएं नासिका से श्वास को भरेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले हमने लेफ्ट से श्वास को भरा, राइट से निकाला, राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। तो इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, हाई बीपी कंट्रोल होता है, बच्चों का दिमाग तेज होता है। तो इसको भी हम 5 मिनट से लेकर 10 से 15 मिनट नियमित करें। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों के अंगूठे से कानों के ढक्कन को बंद करना है। पहली उंगली को माथे पर रखें, बाकी 3 उंगलियों को आंखों को बंद करके इस प्रकार रखना है, और लंबी गहरी श्वास को भर के भावरे की तरह गुंजन करेंगे।
दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और लंबा गहरा श्वास को भर के ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण भी लगभग 5 बार करें और 5 बार भ्रामरी का प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर इसके पश्चात 2 मिनट से लेकर 5 मिनट अपनी आवश्यकता अनुसार हम ध्यान करें। ध्यान करने के लिए आंखों को बंद करके हम सीधे बैठ जाते हैं और किसी प्रकार का पूरे शरीर में कोई तनाव नहीं होता है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को शिथिल कर दें और अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। संपूर्ण शरीर को शिथिल कर देना है और आती जाती श्वासों को हम अनुभव करें। श्वास को बढ़ते समय ओम, श्वास को छोड़ते समय ओम। मन ही मन जप कर सकते हैं और परमपिता परमेश्वर ईश्वर को ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, गुरुओं को प्रणाम करें और जो भी हमारा जीवन का लक्ष्य है उसको हम दोहराएं कि मुझे अपने जीवन में एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी हम बनना चाहते हैं संकल्प लें और निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर ध्यान के पश्चात हम दोनों हाथों को रख करें और आँखों पे रखते हुए आँखों को खोल लें। तो अभी मैंने ये प्राणायाम का अभ्यास बताया जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान। तो ये जो 5 प्राणायाम हैं तो इनको यदि हम नित्य प्रतिदिन करते हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर निरोगी हो जाता है। अभी मैं आपको कुछ आसन और बताने वाला हूँ जो कि हमारे लिए विशेष लाभकारी हैं। तो पहले हम वज्रासन में इस प्रकार बैठ जाएंगे। पैरों को पीछे देख लेंगे। जब आप बैठेंगे तो पंजे लेटे हुए होने चाहिए, एड़ी हमारी बाहर की साइड होनी चाहिए। इस प्रकार बैठने के बाद हम दोनों मुट्ठियों को बंद करें, अंगूठे को अंदर की साइड करते हुए और नाभि के ऊपर रखना है। श्वास को भर के बाहर छोड़ के और आगे झुकना है। अपनी छाती को घुटनों से लगाते हुए सामने देखें। धीरे धीरे वापस फिर से श्वास को भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, वापस। तो ये जो मंडूकासन है ये पेट के समस्त रोगों में लाभ करता है, जैसे डायबिटीज़, मोटापा, शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि रोगों में विशेष लाभ करता है। इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम हेल्दी रहता है। तो इसको हम नित्य प्रतिदिन 2 से 3 मिनट अभ्यास करें। अब आगे मैं आपको कमर के लिए बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार हम पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को साइड में रखना है। श्वास को बढ़ते ऊपर उठेंगे। अपने नाभि से ऊपर वाले भाग को हम ऊपर उठा के रोक के रखेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर से श्वास को भरेंगे, ऊपर उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस। फिर जब हम इसमें वापस लौटते हैं तो ध्यान रखना है श्वास को छोड़ के ही लौटना है। ये जो भुजंगासन है ये कमर के समस्त रोगों में लाभ करता है, जैसे स्लिप डिस्क, सयाटिका आदि, और पैरों की नसें खिंच जाना, कमर में दर्द रहना। तो जो भी मेरुदंड की समस्त रोग होते हैं उनमें विशेष लाभ करता है हमारा भुजंगासन। अगला अभ्यास हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों के पंजों को पकड़कर इस प्रकार और श्वास को भर के पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार और श्वास को भरते हुए ऊपर उठे, श्वास को छोड़ते हुए वापस। हर आसन में हम लगभग 10 से 20 सेकंड रुकें और ये भी कमर के लिए लाभ करता है। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब हम वापस लौटेंगे तो इस प्रकार हमें वापस लौटना है। फिर हम खड़े होके अभी कुछ और अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए हम अपने बाएं पैर को अपने मूल द्वार के पास लगाएं, गुदा भाग के पास जहां हमारा एनएस पॉइंट है। फिर इसके पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर ले जाते हुए हम स्ट्रेट करेंगे। तो ये वृक्षासन से हमारे शरीर में एकाग्रता आती है, स्थिरता आती है। धीरे धीरे वापस। लास्ट अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें। श्वास को बढ़ते ऊपर खींचना है और सामने किसी बिंदु को देखते हैं। लगभग आधा से 1 मिनट रोक के रखें, फिर वापस। फिर से श्वास को भरें, पूरे सर को ऊपर खींचें
यह बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। बच्चों के लिए विशेष लाभकारी है। इससे बच्चों की लंबाई बढ़ती है। फिर वापस, अगर किसी का पेट साफ नहीं रहता है तो सुबह उठ के गुनगुना पानी पिएं और ये अभ्यास को लगभग 1 से 2 मिनट करें। श्वास को बढ़ते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए वापस। तो आज मैंने आपको ये कुछ योगाभ्यास बताए, जिनको 10 से 15 मिनट यदि हम नियमित करते हैं तो संपूर्ण शरीर हमारा फिट रहता है और किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप नियमित योगाभ्यास करें और अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, सभी को हमें स्वस्थ बनाना है। धन्यवाद।